Subscribe to Top Tour Zone and press the bell icon and never miss another update. दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत के अंतिम गांव माणा के बारे में। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव स्थित है। यह भारत का आखिरी गांव है। माणा गांव का पौराणिक नाम मणिभद्र है। कहा जाता है कि इसे भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। मान्यता है कि जो भी यहाँ आएगा उसे सभी कर्जों और गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। टूरिस्ट यहाँ अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम भी देखने आते हैं। इसके अलावा गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीम पुल भी यहाँ टूरिस्ट के बीच आकर्षण का केंद्र है। यहीं से होते हुए पांडव गए थे स्वर्ग। यहाँ सरस्वती नदी पर भीम पुल है। इसके बारे में कहानी प्रचलित है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने के लिए रास्ता मांगा था, लेकिन जब सरस्वती नदी ने मना कर दिया तो भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर इसके ऊपर रख दी, जिससे पुल का निर्माण हुआ। कहते हैं कि इस पुल से होते हुए पांडव स्वर्ग चले गए। आज भी यह पुल मौजूद है। हिंदू धर्म के 4 धर्मों में से एक बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर माणा में व्यास और गणेश गुफा भी है। कहा जाता है कि यहीं बैठकर वेद व्यास ने गणेश को महाभारत बोलकर सुनाई थी, जिसे गणेश ने अपने हाथों से लिखा था। अब हम आपको बताते हैं देखने लायक खास जगह। पहला है व्यास गुफा। माणा गांव में सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर व्यास गुफा है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत के साथ ही 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र और 4 वेदों की रचना की थी। इस गुफा की छत भी किताब के पन्नों के आकार में है। दूसरी जगह है भीम पुल। माणा गांव से थोड़ा आगे भीम पुल आता है, जिसकी कहानी और भी दिलचस्प है। कहते हैं कि पांडव अपना जब राजपाट छोड़कर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो वे माणा गांव से होकर गुजरे। रास्ते में एक झरने को पार करने के लिए पांडवों में सबसे ताकतवर भाई भीम ने चट्टान फेंककर पुल बनाया था। तीसरी जगह है बद्रीनाथ मंदिर। जैसा कि बताया, बद्रीनाथ मंदिर माणा गांव से 3 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ मंदिर भी अपने आप में बड़ा रहस्यमय है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी तक ये मंदिर एक बौद्ध मठ हुआ करता था। फिर आदि शंकराचार्य ने इसे विष्णु मंदिर में तब्दील कर दिया। चौथी जगह है तप्त कुंड। बद्रीनाथ मंदिर के थोड़ा नीचे गर्म पानी के कई कुंड हैं। कहते हैं कि अग्नि देवता यहाँ बसते हैं। वैज्ञानिक रूप से समझे तो पानी गर्म होने का कारण यहाँ के पहाड़ों में मिला सल्फर है। बाहर चाहे जितनी भी ठंड पड़ी हो, मगर इस कुंड का पानी हमेशा 55 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। देश भर से श्रद्धालु इस पानी में डुबकी मारने आते हैं। माना जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से शरीर की काफी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि माणा में और क्या मशहूर है। माणा का लोक नृत्य बागड्वाल भी भारत की संस्कृति का एक अटूट अंग माना जाता है। इस डांस में आदमी और औरत दोनों हिस्सा लेते हैं। माणा के लोक नृत्य का नाम है जीतू बगड्वाल। इसके अलावा भारत के पर्यटन विभाग ने माणा को पौराणिक महत्व के चलते रूरल टूरिज्म यानी ग्रामीण पर्यटन के लिए भी खास तौर पर चुना है। भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का बेस। माणा में ही भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का बेस भी है।
कुछ समय पहले तक यहाँ के युवकों को सुरक्षा बल में भर्ती नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन लोगों को भी सीमा सुरक्षा बल में भर्ती किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से उन्हें हर महीने राशन मिलता है, सभी के घरों में बिजली है और सभी को गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि माणा गांव कैसे पहुंचे। माणा गांव हरिद्वार से लगभग 245 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगहों से माणा तक के लिए नेशनल हाईवे 58 से जाते हुए रास्ते में बद्रीनाथ और जोशीमठ नाम के बड़े कस्बे आते हैं। माणा पहुंचने के लिए सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपको हरिद्वार में ही मिलेगा। फिर हरिद्वार से लगभग 245 किलोमीटर का सड़क का सफर। हरिद्वार से माणा के लिए किराए की गाड़ी या पब्लिक बस मिल जाती है। देहरादून में एयरपोर्ट है और यहाँ से सड़क के रास्ते से माणा लगभग 319 किलोमीटर दूर है।